जादुई सोने और चांदी की पतंग। हरियाणा शहर के बीचों बीच एक छोटी सी बस्ती में एक सोनू नाम का लड़का अपनी माँ शकुंतला के साथ रहता था। सोनू 5 वर्ष का था जब उसके पिता का देहांत हो गया था। सोनू के पिता राजीव एक पतंग के कारखाने में काम करता था, जहां पर हर साल तरह तरह की पतंगे बनाई जाती थी। परंतु उसके पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद सोनू और उसकी माँ का सहारा कोई नहीं था। सोनू की माँ अपने पति के देहांत के बाद उनकी फैक्ट्री में काम मांगने के लिए जाती है, परंतु फैक्ट्री का सेठ शकुंतला को काम नहीं देता और उसे बेइज्जत करके निकाल देता है। मेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैं तुझे काम पर रख लूँ। तुझे पता भी है कितना काम होता है यहाँ। ये सारे काम तुझसे नहीं होगा। हमें मेहनत करने वाले मजदूर चाहिए, काम चोर नहीं। नहीं नहीं मालिक, मैं काम चोर नहीं हूँ। जितना काम मेरे पति करते थे मैं पूरी लगन से आपको उतना ही काम करके दूंगी, पर मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लो, नहीं तो मैं अपने इकलौते लड़के की परवरिश कैसे करूँगी। मालिक, वो भूखा मर जाएगा। भूखा मर जाएगा तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने कोई अनाथ आश्रम थोड़ी ना खोल रखा है। चल जल्दी चुपचाप से बाहर जा, नहीं तो अभी अपने आदमियों को बुलाता हूँ। शकुंतला पतंग की फैक्ट्री के मालिक के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, परंतु उसे शकुंतला पर जरा भी दया नहीं आती। बेचारी शकुंतला उदास मुंह लेकर घर वापस आ जाती है। सोनू अभी बहुत छोटा था, इसलिए वो ये सब नहीं समझ सकता था। माँ, आप आ गई? मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाना बना कर दे दो। हाँ हाँ बेटा, बस अभी निकाल कर देती हूँ। शकुंतला जब देखती है कि घर में तो खाने के सभी डब्बे खाली रखे हुए हैं और घर में राशन का सामान भी खत्म हो गया है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बेटा तो यहीं रुक, मैं अभी पड़ोस से जाकर कुछ खाने के लिए मांग कर लेकर आती हूँ। शकुंतला जल्दी से जाकर पड़ोस से कुछ खाना मांग कर ले आती है और पड़ोसी उसे बचा कुचा खाने को खाना दे देती हैं। शकुंतला की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पति के गुजर जाने के बाद फैक्ट्री के मालिक ने शकुंतला के घर पर कब्जा कर लिया था और उसे वहां से बाहर निकाल दिया था। तभी से वो अपने बेटे सोनू के साथ एक छोटे से बस्ती में टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी थी। शकुंतला जानती थी कि इस तरह मांग मांग कर शकुंतला का गुजारा नहीं चलेगा। तभी शकुंतला बस्ती के थोड़ा आगे चलकर एक जंगल की ओर जाती है और वहां से लकड़ियां काट काट कर आती है और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचती है। उन लकड़ियों के सौदागर शकुंतला को बहुत कम पैसे देते थे, क्योंकि शकुंतला बहुत असहाय थी, इसलिए उसे कम पैसों में लकड़ियां बेचनी पड़ती थी। उन लकड़ियों को बेचकर घर के लिए राशन का सामान खरीद लेती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और शकुंतला बहुत मेहनत करके सोनू को एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी और वो अब अपनी माँ के कामों में उनकी मदद करना चाहता था। सोनू जानता था कि उसके पिता एक पतंग के कारखाने में काम करते थे। तभी सोनू के मन में एक आइडिया आता है। पिताजी भी तो पतंग का व्यापार करते थे, क्यों ना हम भी घर पर पतंग बनाएं और उसे बाजार में बेचें। इससे हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है। माँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो सोनू, लेकिन पतंग बनाना बहुत मुश्किल काम है। माँ, कुछ मुश्किल काम नहीं है। मैं आज ये बाजार जाकर पतंग बनाने का सामान खरीद कर लेकर आऊँगा और उससे पतंग बनाऊंगा, और देखना एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि खुद का एक पतंग का शोरूम खोलूंगा, जहाँ पर एक से एक पतंग होगी। अरे वाह, मेरा बेटा कितना सोचने लगा है, अब बड़ा हो गया है। ये पैसे जो मैंने बचा कर रखे हुए थे, इन पैसों से तुम पतंग बनाने का सामान खरीद कर ले आओ। पतंग बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सोनू अपनी माँ से वो पैसे ले लेता है और बाजार जाता है। बाजार से सोनू पतंग बनाने का सामान खरीद कर घर ले आता है। घर आने के बाद सोनू और उसकी माँ मिलकर ढेर सारी पतंग बनाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है और सारी पतंग बनकर तैयार हो जाती है। अगले दिन सोनू अपने स्कूल चला जाता है और शकुंतला पतंग लेकर बाजार चली जाती है। बाजार में बहुत सारी दुकान थी, इसलिए कोई भी शकुंतला से पतंग नहीं खरीद रहा था। जो भी बाजार में पतंग लेने आता वो बड़ी बड़ी दुकान से पतंग खरीदता।
शाम को सोनू के स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो घर ना जाकर सीधा बाजार चला जाता है। तभी वो देखता है कि सोनू की एक भी पतंग नहीं बिकी है और आसपास की दुकानों पर बहुत भीड़ लगी हुई है। सोनू के हाथों से बनाई हुई पतंग इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी, इसलिए कोई उन्हें नहीं खरीद रहा था, जिस वजह से सोनू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। शाम हो जाती है और शकुंतला सारी पतंग इकट्ठी करके घर वापस ले आती है। दोनों बैठकर शाम का खाना खाते हैं और सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज हमारे एक भी पतंग नहीं बिकी है। हाँ बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारे हाथों की बनाई हुई पतंग कोई नहीं खरीदेगा। मशीनों से बनाई गई पतंग ही आजकल सब खरीदते हैं। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अगली सुबह रविवार था। सोनू के स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए वो अपनी माँ के साथ पतंग बेचने के लिए बाजार जाता है। आज भी वैसा ही होता है। सोनू की दुकान पर कोई नहीं आता और ऊंची ऊंची दुकान पर सब पतंग खरीद रहे होते हैं। सोनू बहुत उदास हो जाता है। सोनू की इतनी लगन और मेहनत देखकर परीलोक में रहने वाली परी सोनू की मदद करने के लिए धरती पर आती है। परी अपना रूप बदल लेती है और एक लड़की का रूप ले लेती है। वो लड़की सोनू की दुकान पर आती है। भैया, ये पतंग कितने की है? ये पतंग बस 5 रुपए की है। अपनी दुकान पर आया हुआ पहले ग्राहक देखकर सोनू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, परंतु वो लड़की दिखने में बहुत ज्यादा गरीब लग रही थी। सोनू को समझ आ गया था कि उस लड़की के पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें ये पतंग चाहिए, तुम ये पतंग ले लो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। अरे वाह, क्या सच में भैया आप मुझसे पैसे नहीं लेंगे? हाँ, तुम ये पतंग रख लो। वैसे भी ये सारी पतंग मैंने अपने हाथों से बनाई है, परंतु मेरी एक भी पतंग नहीं बिकी है। मुझे लगता है ये सारी पतंग खराब हो जाएंगी, इसलिए तुम्हें जितना पतंग चाहिए तुम ले सकती हो। लेकिन भैया, ये पतंग तो बहुत अच्छी है, फिर ये पतंग बिक क्यों नहीं रही है? मुझे लगता है कि आपको बेचना नहीं आता है। रुको, मैं बताती हूँ कैसे बेचना है। तभी वो लड़की सोनू की जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर से लोगों को आवाज लगाने लगती है। आओ आओ, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगे ले लो। हाथों से बनाई हुई मजबूत पतंग, आसमान को छू लेगी ये पतंग। ये पतंग कोई नहीं काट सकता है। एक बार पतंग तो ले जाओ, सालों साल चलेगी। काली पीली जो मर्जी पतंग ले लो, पतंग ले लो, पतंग। उस लड़की की आवाज और बोलने के अंदाज से ऊंची दुकानों के सभी ग्राहक सोनू की दुकान पर आकर्षित हो जाते हैं और वो सोनू की दुकान पर आकर पतंगे देखने लगते हैं। सोनू की सभी पतंग लोगों को पसंद आती है और वो सारी पतंग बिक जाती है। तभी अंत में सोनू 2 पतंग बचा लेता है। देखा भैया, कैसे मैं आपकी सारी पतंग बेच दी। हाँ, सारी पतंग तो बिक गई है और बहुत सारे पैसे भी आ गए हैं, परंतु ये 2 पतंग मैंने तुम्हारे लिए बचा ली है। ये लो, ये पतंग तुम्हारे लिए है। तुमने मेरी मुश्किल घड़ी में कितनी मदद की है, शायद तुम नहीं जानती हो। सोनू इस लड़की को धन्यवाद कर रहा होता है। तभी वो लड़की अचानक से परी के रूप में बदल जाती है और सोनू परी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। सोनू, मैं यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। और ये जो 2 पतंग तुमने मेरे लिए बचाई है, ये 2 पतंग मैं तुम्हें भेंट करती हूँ। और हाँ, ये बची हुई 2 पतंग अब मामूली पतंग नहीं है। ये एक पतंग सोने की है और ये एक पतंग चांदी की है। सोने चांदी की पतंग की मदद से तुम अब अपने जीवन में काफी सफलता प्राप्त कर सकते हो और अपने मन से किया हुआ वादा भी पूरा कर सकते हो। ये सोने और चांदी की पतंग तुम्हें बहुत सारी पतंगे देगी। उन सारी पतंग से तुम अपने लिए एक बहुत बड़ी दुकान खोल सकते हो, जिन्हें बेच कर तुम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हो। परी की बात सुनकर सोनू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो परी से वो सोने चांदी की पतंग ले लेता है। इसके बाद सोनू उस जादुई सोने और चांदी की पतंग से ढेर सारी पतंग मांगता है और उन सारी पतंग से एक दुकान खोल लेता है। सोनू की पतंग बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए सोनू की बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है। पतंग बेच कर सोनू अपने लिए एक बड़ा सा घर ले लेता है और एक अपनी बहुत बड़ी पतंग की दुकान खोल लेता है। अब सोनू अपने जीवन में बहुत खुश हो जाता है।
जीवन में इतनी कामयाबी होने के बाद सोनू और उसकी माँ परी को हमेशा धन्यवाद देते हैं और हमेशा गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।